और एक बार फिर से ट्रंप ने दुनिया के दो सबसे ताकतवर बॉम्ब बरसाने वाले जो विमान हैं उनको हमले के लिए निकाल दिया है। बीती रात अमेरिका ने ईरान को उसके दिल पर हमला करने का खतरनाक मिशन चला दिया। ट्रंप ने ईरान के उस हिस्से पर चोट की है जहां से उसकी पूरी इकोनॉमी चलती है। अमेरिका ने ईरान के 8 किलोमीटर लंबे खार्ग द्वीप पर हमला कर ईरान की कमजोर नब्ज को दबाने की कोशिश कर दी है। अमेरिका ने रातों रात अपना काम कर दिया। आसमान में बाज की तरह तैरता यह अमेरिकी B-52H बॉम्बर है जो ईरान में इतिहास का सबसे बड़ा हमला करके लौट रहा है। टारगेट पूरा कर चुका है, तबाही मचा चुका है। युद्ध में सबसे अहम टारगेट वही होता है जिस पर अटैक करना सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। इस महायुद्ध में वो टारगेट था ईरान का खार्ग आइलैंड। ईरान के दक्षिणी तट से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है खार्ग आइलैंड। ईरान की कोस्ट लाइन 2440 से 3000 किलोमीटर लंबी है, लेकिन फिर भी ये खार्ग आइलैंड ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। ईरान की कोस्ट लाइन ज्यादातर जगहों पर संकरे पानी में है। बड़े ऑयल टैंकर वहां लोडिंग नहीं कर सकते हैं, जबकि खार्ग आइलैंड के आसपास पानी गहराई में है, जहां बड़े बड़े शिप आराम से लोडिंग करते हैं और दुनिया को तेल पहुंचाते हैं। इसीलिए फारस की खाड़ी के शांत दिखने वाले नीले पानी के बीच खार्ग आइलैंड एक छोटा सा लेकिन ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में अमेरिका ने ईरान की ऑयल लाइफलाइन कही जाने वाले खार्ग आइलैंड को निशाना बनाया है। यहां अमेरिका के इस जैसे एक दो नहीं बल्कि 15 से भी ज्यादा बम गिराकर धमाके किए हैं। कई जगहों से धुआं उठता देखा गया। बताया गया कि अमेरिका ने यहां सैन्य ठिकानों, जोशन सी बेस, एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाया है, जिसका वीडियो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जारी किया। इस हमले में अमेरिका के महाबलियों B-2 और B-52 बॉम्बर के इस्तेमाल का दावा किया गया है। अमेरिका ने ब्रिटेन में 18 घातक बॉम्बर्स विमान तैनात भी किए हैं, जिसमें से 12 B-1B लॉन्चर्स हैं और 6 B-52H स्ट्रेटोफोर्टिस बॉम्बर हैं। जिसका मतलब यह है कि इन्हीं बॉम्बर का इस्तेमाल कर अमेरिका ने ईरान को अपना दम दिखाया और इनकी तैनाती से यह संदेश भी दे दिया कि अमेरिका आगे भी किसी बड़े हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि यह हमला अमेरिकी नौसेना ने ईरान पर ऐसे समय किया है जब ईरान पर हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को बाधित करने के आरोप लग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के खार्ग द्वीप पर मौजूद हर सैन्य लक्ष्य को पूरी तरह नष्ट कर दिया है, लेकिन अभी तेल के बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया गया है। साफ है, ये पोस्ट कर ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी है कि जरूरत पड़ी तो इसी इलाके के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा सकता है। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो केवल ईरान ही नहीं पूरी दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मच सकता है। ईरान के करीब 90% कच्चे तेल का निर्यात इसी खार्ग आइलैंड से होता है, जो ईरान के लिए तेल निर्यात का सबसे बड़ा टर्मिनल है। मतलब ईरान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इसी पर टिका हुआ है। खार्ग द्वीप पर 3 करोड़ बैरल ऑयल स्टोरेज की क्षमता है। रोजाना 70 लाख बैरल तेल की लोडिंग यहाँ होती है और यहीं से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। यही वजह है कि खार्ग आइलैंड को टारगेट कर अमेरिका ने बता दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को रोका गया तो ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने अब तक सिर्फ 77 जहाज ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर पाए हैं, जिनमें 26% ईरान, 13% ग्रीस और 12% चीन से जुड़े जहाज हैं। जबकि हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों में दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी समुद्री रास्ते से गुजरती है, जो इस महायुद्ध के कारण बंद पड़ी है। यही कारण है कि ट्रंप ने निशाना खार्ग आइलैंड पर साधा है और संदेश हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दिया है कि अमेरिका जब चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।